नमस्कार दोस्तों, मैं सपना मुकेश देसी ढाबा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सेहत से भरपूर पौष्टिक स्वादिष्ट लड्डू, बर्फी और पाउडर बनाना सीखेंगे। चलिए देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। गैस में हमने एक पैन रख दिया है, लो फ्लेम कर सबसे पहले हम डाल लेंगे खसखस। करीब 1 मिनट हम खसखस को रोस्ट करेंगे। इसके बाद डाल लेंगे हम मगज के बीज। खसखस और मगज के बीज को करीब आधा मिनट और हम रोस्ट करेंगे। अब हम डाल लेंगे चारोली। तीनों चीज़ों को हमें लो फ्लेम पर 2 मिनट तक रोस्ट करना है। सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी, हल्का सा कलर चेंज होना चाहिए। जैसी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी, अब इन तीनों चीज़ों को हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। अब हम डाल देंगे 2 कटोरी काजू और बादाम। अब इसे भी हम लो फ्लेम में करीब 1 से 2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा कलर चेंज होगा, खुशबू अच्छी आने लगी है। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। अब इन्हें भी हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। अब हम 50 ग्राम मखाने को रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको लड्डू, बर्फ़ी और पाउडर बनाना बता रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि आपको तीनों ही चीज़ें बनाना है। सामग्री तीनों की एक ही है, तो आपको जो सूट हो आप एक चीज़ बनाकर रख सकते हैं। और मैं आगे आपको बताऊंगी इसे हमें कैसे काम में लेना है, कब खाना है। चलिए अब इसे भी हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। आइए अब हम 1 कटोरी सूखा कद्दूकस किया हुआ नारियल इसे रोस्ट कर लेंगे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमने आपको जितनी जो सामग्री बताई है आपको परफेक्ट वो ही सामग्री लेना है। यदि आपके पास कोई चीज़ कम है तो कम ले लीजिए, कोई चीज़ ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लीजिए, और यदि आपके पास कोई चीज़ बिल्कुल नहीं है उसे आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितनी भी जो भी चीज़ हम लेंगे ये सब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। नारियल को भी हमने लो फ्लेम में रोस्ट कर लिया है, करीब 1.5 मिनट में ये रोस्ट हो गया है। अब इसे हम इसी बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमने एक जार ले लिया है। जार में हमने बादाम और काजू जो रोस्ट किए थे ठंडे हो गए, इसे डाल देंगे। 1 कटोरी मूंगफली के दाने, इसे भी हमने रोस्ट कर लिए थे, और जितने छिलके निकालते बने उतने छिलके निकाल लिए। ज़रूरी नहीं है हमें सब छिलके निकालना। और 1 कटोरी चना है, चने भी बाज़ार से रोस्ट किए हुए थे, इसे डाल लेंगे। चाहे तो आप मूंगफली, चना, तिली और गुड़ से भी ये लड्डू अच्छी तरह से बना सकते। इन चारों चीज़ों को भी आप मिलाकर लड्डू बनाएंगे तो आपको इसमें भी पूरी पौष्टिकता मिलेगी, ताकत मिलेगी, कमजोरी आपकी दूर होगी। देखिए, हमने इन चीज़ों को थोड़ा सा दरदरा पीसा है, और मिक्सी को हमने रुक रुक के चलाया था, कंटिन्यू नहीं चलाया था। अब हमने जो नारियल को ठंडा होने के लिए रखा था, ये पाउडर डाल देंगे। यदि हम मिक्सी को कंटिन्यू चलाते हैं तो जो भी हम पाउडर वगैरह पीसते हैं उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, क्योंकि मिक्सी एकदम गर्म हो जाती है और पाउडर एकदम बहुत बारीक भी पीस जाता है। अब हम मखाने, खसखस, मगज के बीज और चारोली को पीस लेंगे। इसे भी हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना, एकदम फाइन पाउडर नहीं बनाना है। यदि हम सब चीज़ों को थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लेते हैं तो हम लड्डू या बर्फ़ी जो भी बनाते हैं ना, बहुत टेस्टी बनते हैं। यदि पाउडर को हम दूध में मिलाकर पीते हैं तो दूध भी बहुत टेस्टी लगता है। अब हमने 1 कटोरी तिली को भी रोस्ट कर लिया था, इसे भी हमने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। अब सब सामान के साथ हमने तिली को भी मिला लिया है। लगातार एक लड्डू रोज़ खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, कमज़ोरी दूर होती है, सिर दर्द, चक्कर आना, घुटनों में दर्द, शुगर, बीपी, हार्ट, आँखों की रोशनी बढ़ती है। सभी बीमारियों में ये लड्डू बहुत फ़ायदा करता है। लगातार कुछ दिनों तक हम एक लड्डू
रोज़ खा लेते हैं तो ये सभी प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाती है, हम स्वस्थ और निरोगी हो जाते हैं। सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा सामान भी हमने लिया है ना, तो इकट्ठा होकर कितना सारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम देख लेते हैं लड्डुओं को हमें कैसे बनाना है। लड्डू और बर्फ़ी बनाने के लिए हम पिंड खजूर लेंगे। ये 300 ग्राम का पैकेट है। खोलकर बाहर निकाल लेते हैं। बीज निकले हुए पिंड खजूर हैं। फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेंगे, कुछ कचड़ा ना हो या कुछ 1-2 बीज ना रह गए हों। पिंड खजूर से लड्डुओं का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और ये शुगर वगैरह जिनको रहती है तो ये लड्डू आराम से ले सकते हैं, उनके लिए तो ये विशेष फ़ायदेमंद रहते हैं। बीजे निकले हुए पिंड खजूर थे, इसमें काफ़ी मेहनत बच गई बीजे निकालने की। आइए अब हम मीठे में और क्या मिलाएंगे देख लेते हैं। अब हम 200 ग्राम गुड़ लेंगे। अब ये मत सोचना कि अब गुड़ ले लिया तो शुगर वाले इस लड्डू को नहीं खा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में यदि हम एक लड्डू भी लेते हैं तो गुड़ की मात्रा बिल्कुल ज़रा सी रहेगी। और जब हम भरपेट गेहूँ और चावल खा लेते हैं वो भी तो शुगर वालों के लिए बहुत नुकसान करता है। तो इस प्रकार से एक लड्डू हम दिन में एक ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा वो गुड़, और गुड़ ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता शुगर वालों के लिए। हाँ, शक्कर ज़रूर नुकसान करती है। तो आप आराम से गुड़ को मिला सकते हैं और रोज़ एक लड्डू ले सकते हैं। अब हमने जार में सभी पिंड खजूर को डाल दिया है। 50 ग्राम किशमिश ले ली है और 5 से 6 अंजीर ले ली है। अब आपको ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि लेना है, यदि आपके पास है तो ज़रूर डालिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं। आप खाली पिंड खजूर और गुड़ से भी ये लड्डू बना सकते हो। खाली गुड़ से भी, यदि पिंड खजूर भी नहीं है तो खाली गुड़ से भी ये लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं और पूरी पौष्टिकता इन लड्डुओं में रहती है। आइए हम पिंड खजूर को पीस लेते हैं। पिंड खजूर को हमने थोड़ा पीसा है, अभी आधा। अब इसमें हम गुड़ मिला लेंगे तो ये अच्छी तरह से पिस जाएगा। दोस्तों, इस तरह के लड्डू बनाकर तो हर किसी को खाना चाहिए। आजकल छोटे से लेके बड़े तक पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहते, बिल्कुल पौष्टिकता नहीं रहते। एक कम से कम हेल्दी लड्डू खाएंगे तो थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें तो वो खा पाएंगे। और आजकल जो बच्चे जिम जाते इतने महंगे महंगे प्रोटीन लेके आते हैं, तो ये लड्डू खाएंगे तो उससे भी ज़्यादा उनको हेल्दी चीज़ें मिलेंगी। चलिए अब हमने पिंड खजूर और गुड़ को एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसमें हम जो तैयार पाउडर किया है उसे मिला लेंगे, करीब आधा मिलाएंगे अभी हम। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 300 ग्राम पिंड खजूर, 200 ग्राम गुड़, उसमें से 50 ग्राम हमने बचा लिया था, और 100 ग्राम में किशमिश और अंजीर हो गए थे। 500 से 600 ग्राम मिक्स में हमें जितना भी पाउडर मिलेगा 1 से 2 बार में हम मिला लेंगे। इतना मिलाएंगे हम पाउडर कि मिलाने के बाद वो लड्डू बनाकर देखेंगे। यदि लड्डू बनने लगे तो समझो पाउडर मिलाना हमें बंद कर देना है। देखिए लड्डू अच्छी तरह से बनने लगे हैं, बहुत ही शानदार लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। सूखा पाउडर इसमें जो काजू बादाम मूंगफली तिली का हमने मिलाया है मिक्स करके, इसमें 700 ग्राम मिला है, बाकी हमने बचा लिया। तो हमने कौन सी सामग्री कितनी ली है वो हम सामग्री का नाप इसमें लिख देंगे। जो सभी के लिए आज की आवश्यकता है, न्यूट्रिशन, प्रोटीन, कैल्शियम, हर प्रकार की जितनी भी चीज़ हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं वो सब इस लड्डू में मिल जाएंगी। बढ़िया लड्डू बनाकर तो तैयार कर लिए हमने। आइए अब फटाफट हम बर्फ़ी और बना लेते हैं। इस तरह से हम फाइल पेपर ले लेंगे तो बर्फ़ी जब हम निकालेंगे ना बहुत आसान हो जाएगा उसे निकालना। डिब्बे के नाप का हमने एक पेपर ले लिया है, उसी में हम इसको रख देंगे। थोड़े से इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं।
जो तैयार मटेरियल बचा है ना, इसे भी हम डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से हम पुश कर देंगे। अच्छी प्यारी सी बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो बर्फ़ी अकेले बना लें, चाहे तो लड्डू बना लें, चाहे तो आप ये पौष्टिक पाउडर बनाकर रख लें। आप अपनी मर्ज़ी से तीनों में से एक चीज़ बनाकर रख सकते हैं। चलिए 10 मिनट बाद हम बर्फ़ी को निकाल लेते हैं बाहर। इस साइज का पीस हम बनाकर तैयार करके रखेंगे। यदि हम बर्फ़ी बनाते हैं तो इस साइज में बनाएंगे। और इसे हमें लेने का टाइम क्या रखना है, सुबह खाली पेट 1 कप से लेकर 1 गिलास दूध जो आप ले सकते हैं उसके साथ लें, या फिर रात में सोने के पहले एक बर्फ़ी का पीस ले लें और उसके साथ 1 कप से लेकर 1 गिलास दूध आप ज़रूर लें। किसी कारण से आपको दूध लेना अलाउ नहीं है, दूध नहीं ले रहे हैं, तो आप खाली एक बर्फ़ी का पीस ले लीजिए। अब हमने जो पाउडर को बचाया था उसे स्टोर कर लेंगे एयर टाइट डिब्बे में, और इसे कैसे लेना है वो देख लेंगे। दूध के साथ हम पाउडर इस तरह से लेंगे कि जैसे 1 चम्मच भरकर पाउडर ले लिया, 1 कप या 1 गिलास दूध को अच्छी तरह से गर्म किया। जब दूध अच्छी तरह से गर्म हो गया तो इस पाउडर को हमें उसमें डाल देना और 5 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देना है। जब दूध सहता सहता हो जाए, यानी कि पीने लायक गुनगुना हो जाए, दूध के साथ जो पाउडर मिला के हमने रखा है उस दूध को हमें पी लेना है। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम दोस्तों।